हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 70 जो कि बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। NVS-02 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, इसे GSLV F-15 का उपयोग करके एक दीर्घवृत्ताकार स्थानांतरण कक्षा में स्थानांतरित किया गया। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यह इसरो का 75वां प्रक्षेपण था। तो ये गलत है, ये आपका 100वां था, 100। तो सेकेंड आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है, इस उपग्रह को भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली की सेवा के लिए बनाया गया था। तो हाँ, तीसरा आपका बिल्कुल सही है। तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो वनली 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये आपका लॉन्च कब किया गया था, 29 जनवरी 2025 को। कौन सा, 100वां आपका इसरो का मिशन कौन सा था। तो GSLV F-15 और सैटेलाइट का नाम क्या था, NVS-02। कब लॉन्च किया गया था, 29 जनवरी 2025। ये पूछता है एग्जाम में। GSLV F-15 का उपयोग करके NVS-02 उपग्रह को एक दीर्घवृत्ताकार स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया था। हालांकि उपग्रह को उसकी इच्छित वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करने के लिए किए गए बाद के प्रयास विफल रहे, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग उपग्रह आधारित स्थिति निर्धारण के अपने मूल्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। और दूसरा गलत है, क्योंकि ये 100वां प्रक्षेपण था। NVS-02 अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित 5 दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से दूसरा है, जिसे देश के नेविगेशन समूह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली में मौजूदा उपग्रहों को बदलने के लिए तैयार किया गया है। इसलिए आपका स्टेटमेंट 3 जो है क्या है, सही है। इसके अलावा जो 2026 का पहला मिशन था इसरो का, वो आपका कौन सा था। तो ये आपका था EOS-N1 मिशन या PSLV-C62 मिशन। कब लॉन्च किया गया था, 12 जनवरी को। हालांकि ये फेल हो गया। भारत का 2026 का पहला अंतरिक्ष मिशन सोमवार 12 जनवरी 2026 को एक बड़ी असफलता के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि PSLV-C62 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C62 रॉकेट में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। जब लॉन्च किया गया था तो 8 मिनट बाद रॉकेट के तीसरे चरण में, ये पूछ सकता है, रॉकेट के तीसरे चरण में प्रदर्शन संबंधी गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण वह अपने निर्धारित उड़ान पथ से भटक गया। इस मिशन को तीसरे चरण यानी PS3 में एक गंभीर तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण यह 16 उपग्रहों, जिसमें आपका जो भारत का एक जासूसी उपग्रह था EOS-N1, जिसे अन्वेषा भी कहते हैं, ये क्या हुआ, निर्धारित कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा। PSLV-C62। तो EOS-N1 का दूसरा नाम क्या है, अन्वेषा है। और एक कैसा उपग्रह था, तो एक जासूसी उपग्रह था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2026 का पहला मिशन कौन सा था, तो PSLV-C62 EOS-N1 मिशन। लॉन्च डेट 12 जनवरी 2026। पेलोड इस पर क्या था, तो EOS-N1 मेन, अन्वेषा बोलते हैं इसे, मतलब फेल हो गया था। फिर 104 नंबर जो था इसरो का, कौन सा था, LVM-3 M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन। इसे कब लॉन्च किया गया था, 24 दिसंबर 2025 को। पूछता है एग्जाम में मैचिंग करने के लिए। 103वां कौन सा था, LVM-3 M5 CMS-03 मिशन। कब लॉन्च किया गया, 2 नवंबर 2025। 102वां मिशन कौन सा था, तो निसार मिशन आपका 102वां था। कब लॉन्च किया गया, 30 जुलाई 2025। 101वां मिशन कौन सा था, 101वां मिशन कौन सा था, तो EOS-09 मिशन, हालांकि फेल हो गया था। और 100वां मिशन कौन सा था, तो NVS-02 मिशन, जो हमने अभी देखा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, शॉर्ट में इसे बोलते हैं
BMIP, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि BMIP स्टैंड्स फॉर। BMIP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? भारत ने 12 मई 2025 को नई दिल्ली में भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल लॉन्च किया। तो ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? तो 12 मई 2025 नहीं होगा, अभी हाल का ही न्यूज है, 2026 होगा। दूसरा क्या है? यह पुल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर चलने वाले भारतीय जहाज़ों को बीमा कवर प्रदान करता है, जिसमें युद्ध जोखिम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्र भी शामिल है। इसकी कुल कीमत, जो टोटल कैपेसिटी है BMIP का, 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर की संप्रभु गारंटी शामिल है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? इसमें हल और मशीनरी बीमा, कार्गो बीमा, सुरक्षा और क्षतिपूर्ति बीमा और युद्ध जोखिम बीमा शामिल है। तो ये भी बिल्कुल सही है, सब शामिल है इसमें। चौथा क्या है? होगर ऑफशोर और मरीन प्राइवेट लिमिटेड को BMI के तहत पहला मरीन हल एंड मशीनरी वार पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त हुआ। तो चौथा भी सही है, केवल पहला गलत है। तो कौन सा सही होगा? 2, 3 एंड 4 आपका यहाँ पे सही होगा। कौन से ऑप्शन में है? 2, 3 एंड 4 ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे लॉन्च किसने किया? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, शॉर्ट में इसे बोलते हैं DFS। तो DFS का फुल फॉर्म भी याद रखना है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कब लॉन्च किया गया BMIP को? तो ये आपका 12 मई 2026। ये भी इंपॉर्टेंट है, आजकल डेट पूछ रहा है। बाकी सब तो बता ही दिया है। और जो हल एंड मशीनरी इंश्योरेंस है, क्या क्या कवर करता है? तो फिजिकल डैमेज टू ए शिप एंड इट्स मशीनरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो ये आपका उत्तराखंड में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कब से कब तक हुआ? 8 से 12 अप्रैल 2026। और उत्तराखंड में कहाँ? टिहरी झील में। और एक कौन सा एडिशन था? तो 25वां एडिशन था। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका संचालन किसने किया? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के तत्वाधान में किया गया। संचालन किसने किया? ITBP। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने ई-सेफ हर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो CDEC हैदराबाद ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDEC हैदराबाद ने साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए ई-सेफ हर कार्यक्रम शुरू करने हेतु रिलायंस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। ई-सेफ हर एक साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पूरे ग्रामीण भारत में साइबर सखी कही जाने वाली 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाकर महिलाओं के लिए डिजिटल समावेशन को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश और ओडिशा में शुरू होगा और 2029 तक पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने बदलते श्रम बाजारों में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इन चेंजिंग लेबर मार्केट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ILO ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वुमेन्स कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो R वैशाली। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इनका स्कोर था 8.5 आउट ऑफ 14। भारत के R वैशाली साइप्रस में, ये भी याद रखना है, साइप्रस में खेले गए FIDE महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट के अंतिम दौर में कैटेरिना लागनो को हराकर यह टूर्नामेंट जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई। अब वह इस साल के आखिर में महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप के खिताब के लिए जू वेनजून को चुनौती देगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया सुसहाय चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुसहाय क्या है, एक AI चैटबॉट है। किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो न्याय और न्यायालय से संबंधित सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉन्च किया था सुसहाय AI चैटबॉट और एक लॉन्च किया था वन केस वन डेटा। मई 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया सुसहाय क्या एक AI संचालित चैटबॉट है जिसे न्याय और अदालत से संबंधित सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 24/7 डिजिटल हेल्प डेस्क के रूप में कार्य करता है और केस फाइल करने, केस की स्थिति जानने तथा प्रक्रियाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है। और जो वन केस वन डेटा है, इस पहल का एक प्रमुख वन केस वन डेटा पहल एक प्रमुख डिजिटल सुधार है जिसका उद्देश्य हर स्तर पर न्यायिक प्रशासन को एकीकृत करना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी द्वारा घोषित इस पहल का लक्ष्य एक ऐसा एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना है जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और तालुका न्यायालयों को आपस में जोड़ सके। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किसके लिए है, तो आंसर क्या होगा? सबके लिए है। सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और तालुका न्यायालय को जोड़ना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय को 2026-27 कार्यकाल के लिए ब्रिक्स उद्यमी गठबंधन वैश्विक मंच का अध्यक्ष चुना गया है 2026-27 कार्यकाल के लिए? तो डॉक्टर भास्कर ज्योति सोनेवाल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य से है? तो असम से है, असम के है। फरवरी 2026 में किस संगठन को ब्रिक्स औद्योगिक दक्षताओं के लिए भारत केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो आपका राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, NPC बोलते हैं इसे, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT द्वारा नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज यानी BCIC में शामिल हुआ। तो BCIC का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया BCIC यानी ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज एक वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करता है। यह ब्रिक्स देशों में विनिर्माण कंपनियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ी क्षमताओं को मजबूत करना है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली बोलने में दिक्कत हो रही है तो मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा आज। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाना। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाथी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाना। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो ग्लोबल TB रिपोर्ट 2025 आया हुआ था, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले किसने जारी किया? तो WHO ने ही याद रखना है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत ने 2015 से 2024 के बीच TB के नए मामलों में 21% और मौतों में 28% की कमी हासिल की है। यह एंड TB के 2025 के लक्ष्यों TB के मामलों में 50% की कमी करना था और TB से होने वाली मौतों में 75% की कमी करना था, इसके आसपास भी नहीं पहुंचता है। WHO की वैश्विक TB रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में TB के मामलों प्रत्येक वर्ष सामने आने वाले नए मामले में 21% की कमी आई है, जो मैंने बताया है। 2015 में प्रति लाख आबादी पर 237 से घटकर 2024 में प्रति लाख आबादी पर 187 हो गई है, जो वैश्विक स्तर पर देखी गई गिरावट की गति 12% से लगभग दुगनी है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी गिरावट अच्छी है, तो भारत की 21% है, लेकिन फिर भी एंड TB का जो लक्ष्य है उससे काफ़ी कम है। अभी तक हम उस लक्ष्य को नहीं पहुंचे हैं। भारत की TB मृत्यु दर 2015 में प्रति लाख आबादी पर 28 से घटकर 2024 में प्रति लाख आबादी पर 21 हो गई। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।